अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अशरफ महमूद हियर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस के शॉर्ट केस को कैसे अप्रोच करना है, इस केस की स्कीम क्या होनी चाहिए और एट द एंड ऑफ एग्जामिनेशन हमने एग्जामिनर को क्या चीज़ें देनी है जिससे हमें वो पास कर दे। सो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जब तक आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं होगी कि मैंने केस को कैसे लेके चलना है, कभी आप एग्जाम में उस केस को पास नहीं कर सकते। क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट केस के अंदर 4 स्टेप्स होते हैं। शॉर्ट केस के मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में बताऊंगा और हर वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि आपके माइंड के अंदर ये 4 स्टेप्स होंगे तो आपका माइंड क्लियर होगा। फर्स्ट स्टेप इज स्टार्टर, जिसके अंदर आप पेशेंट के साथ अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे। मेरा नाम डॉक्टर अशरफ महमूद है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेंगे, मैंने आपके बच्चे का मुआयना करना है, खत्म। इसके अलावा ज़्यादा नहीं पूछना, तकलीफ नहीं होगी, फला नहीं होगा, वो चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। आपने पूछना है मेरा नाम डॉक्टर अशरफ महमूद है, मैंने आपके बच्चे का मुआयना करना है, ठीक है। उसके बाद आपने पेशेंट की तरफ जाना है, राइट साइड से अप्रोच करना है, अपने हैंड को स्टेरिलाइज करना है, पेशेंट का एज पर द कमांड अपने एडिक्वेट एक्सपोजर करना है फॉर चेस्ट, दैट कैन बी रिमूवल ऑफ शर्ट। और अगर जीपी है तो आप सिर्फ उसके जो है वो रोल अप कर सकते हैं, उसकी शर्ट के जो है उसकी स्लीव्स को और उसके जो है ट्राउजर को। उसके बाद पोजीशन ऑफ पेशेंट एज पर एग्जामिनेशन, अगर आपने रेस्पो करना है तो उसके अपने हैंड अबडक्ट कर लेने हैं, आपने उसका अगर सीवियस करना है तो 45 डिग्री के एंगल पे पेशेंट को लिटा देना है। उसके बाद आपने उसको नेक्स्ट स्टेप होता है इंस्पेक्शन। 15 सेकंड आपने देने हैं और पेशेंट को हेड टू टू इंस्पेक्ट करना है और कोशिश करनी है आपने कि उसका स्पॉट डायग्नोसिस बने। उसके बाद प्रॉपर आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है और एंड पे आपने उसका कवर अप और थैंक्स करनी है। ये 4 स्टेप्स आप करेंगे तो आपका एग्जामिनेशन एक मेथोडिकल एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनर को पता लगेगा कि आप एक सीजन बनने हैं, आपने वार्ड में काम किया हुआ है और आपने ट्राई की हुई है। कंसिडरिंग एएफपी, तो इसके अंदर हमारे जो गोल्स हैं, हमने सबसे पहले पेशेंट को लेबल करना है कि मेरा पेशेंट एएफपी है और ये चीज़ आपके एग्जामिनेशन से साबित होनी चाहिए। सेकंड में आपने देखना है कि क्या इसकी वीकनेस जो है वो सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। दोनों के डिफरेंशियल ऑफ डायग्नोसिस बिल्कुल डिफरेंट है। थर्ड पे आपने देखना है कि इसमें आपके जो एएफपी काज हैं, आपके पेशेंट के अंदर ये काज क्या है। अब इस केस को हम अप्रोच कैसे करते हैं? सबसे पहले हम इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन में हम देखेंगे कि पेशेंट की कॉग्निशन क्या है, बातें शातें हम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद उसका कोई फोकल डेफिसिट बॉडी मूवमेंट तो नहीं है, फिर इसको हम गेट चलाएंगे। अगर पेशेंट चल पाएगा तो हम उसको चलाएंगे, अगर पेशेंट बिल्कुल एम्बुलेटरी नहीं है तो डेफिनेटली फिर हम उसमें नहीं चला पाएंगे उसके बाद हम उसको देखेंगे कि उसकी वीकनेस सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, ठीक है। सिमेट्रिकल होगी तो हमारे डिफरेंशियल्स में जीबीएस आ जाता है, ट्रांसवर्स मेलाइटिस आ जाता है, एक्यूट ऑनसेट सीआईडीपी आ जाता है और पोस्ट डिप्थेरिक न्यूरोपैथी आ जाता है। जबकि एसिमेट्रिकल होगी तो हमारे डिफरेंशियल के अंदर पोस्ट ट्रॉमेटिक न्यूरोपैथी आ जाती है, पोलियो आ जाता है और साथ में हमारे पास एटिपिकल वेरिएंट ऑफ जीपीएसपी आ जाते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंशियल ऑफ डायग्नोसिस हैं। इसमें आपने एग्जामिनेशन के दौरान आपने रूल आउट करनी है बाकी चीज़ें। अगर तो आपका सेंसरी लेवल है या फिर आपके अंदर प्लांटर अपगोइंग है या आपकी ग्रॉसली बाइल ब्लडर इन्वॉल्वमेंट है या बैक एक है तो आप उसमें सोच सकते हैं कि पेशेंट को ट्रांसवर्स है, उसको ऊपर रख सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पेशेंट के अंदर जो है उसकी नेजल ट्वैंग उसकी वॉइस आ रही है या पेशेंट को जो है उसकी बल्बर डिस्फंक्शन आ रहा है तो ज़्यादा चांसेस उसके अंदर होते हैं कि पेशेंट को फिर आप डिप्थेरिक न्यूरोपैथी जो बहुत नीचे होता है उसको आप ऊपर लेके आ सकते हैं। इस तरह आपने डिफरेंशियल को कोऑर्डिनेट करना है। प्रैक्टिकली हम पेशेंट पे ये चीज़ अप्लाई करके देखते हैं कि हमने इस केस को कैसे करना है। हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अशरफ महमूद है और मैंने आपके बच्चे का मुआयना करना है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, ठीक है। चल लेते हो, बैठ पाते हो कि नहीं, बैठ लेते हो, खड़े हो जाओगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं खड़े हो सकते, ठीक है। चले, पेशेंट हमारा टोटली एम्बुलेटरी है। आइडली हम इस सेटअप में कहते हैं कि पेशेंट को थोड़ा सा आप ट्राई कर लें। इवन केस में कि पेशेंट अगर खुद उसके ट्रेंड कहते हैं कि पेशेंट नहीं चल पाता तो हम ट्राई करनी है, क्योंकि थोड़ा सा हमारा पेशेंट बड़ा है और चूंकि हमने प्रैक्टिकली देख लिया कि नहीं चल पाता तो हम इसको नहीं कर रहे। लेकिन आइडली आपने एग्जाम सेटिंग में पेशेंट को चलाना है, कोशिश करनी, खड़ा होकर कोशिश करानी है, क्योंकि आपके डायग्नोसिस वहाँ से बनते हैं। सबसे पहले मैं इंस्पेक्शन करूंगा फ्रॉम हेड टू टो, देखूंगा कोई नॉर्मल मूवमेंट, ऐसा कोई पोस्चर तो नहीं है। तो डेफिनेटली पेशेंट के अंदर फाइंडिंग मुझे एक मिल रही है, वो कि पेशेंट की एनजी पास है। डेफिनेटली पेशेंट के अंदर कोई बल्बर डिस्फेक्शन है। बाकी ग्रॉसली मुझे देखने पे पेशेंट के अंदर कोई अबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट नजर नहीं आ रही, कोई ऐसी फाइंडिंग नहीं आ रही। स्टार्टिंग अगर कमांड मेरी मोटर की कमांड है तो डेफिनेटली मैं फर्स्ट स्टेप मेरा वो था गेट का, सेकंड स्टेप मेरा मोटर का एग्जामिनेशन है। मैं इसको एडिक्वेट एक्सपोजर करूंगा, चूंकि इसकी जो है ये शलवार बहुत टाइट है तो जहां तक जा सकती है वो मैं लेके जाऊंगा, क्योंकि मैंने इसका नी रिफ्लेक्स करना है तो मुझे ये चीज़ एक्सपोज चाहिए इसकी। इसके लिए आते हैं एग्जामिनेशन के दौरान, तो ये चूंकि टाइट है तो इसके लिए मुश्किल हो रही है, ठीक है। आपने इसको लिम्स को इंस्पेक्ट करना है, आपने उसकी टोन चेक करनी है, ग्रॉसली टोन चेक कर ली, फिर आपने इसको एक एक ज्वाइंट पे चेक करना है। टोन इसकी कम है, हाइपोटोनिक है बच्चा, ठीक है, टोन कम है इसकी।
टोन चेक है, इसके बाद मैं इसकी पावर चेक करूंगा। बेटा टांगे ऊपर उठाओ, ऊपर उठा सकते हो, टांगे ऊपर उठा सकते हो, नहीं उठा सकते, ठीक है। टांगे हिलाओ, साइड पे हिलाओ, साइड पे हिलाओ, ठीक है। नीचे धक्का दो, मुझे नीचे धक्का दो, नीचे की तरफ धक्का दो पाँव को, ऊपर की तरफ धक्का दो, ठीक है। नीचे धक्का दो, ऊपर की तरफ धक्का दो, ठीक है। बाजू बाहर की तरफ धक्का दो, बाहर की तरफ धक्का दो, नहीं, अंदर की तरफ धक्का दो, अंदर की तरफ धक्का दो, ठीक है। बाहर की तरफ धक्का दो, नहीं होता, अंदर की तरफ खींचो अपनी तरफ, नहीं होता, ठीक है। टांगे खोलो, खोलो, ठीक है, अंदर की तरफ करो, ठीक है। सो पावर जो है 1/5 है लोअर लिम्ब के अंदर इसकी, ठीक है। उसके बाद हम इसके रिफ्लेक्सेस कर लेंगे। उसमें आपका पॉइंट ये है कि आपका जो जहाँ पे आप रिफ्लेक्स कर रहे हैं आपका वो मसल एक्सपोज हो और वो मिड कंट्रैक्टेड हो, ठीक है। ये जो मसल यहाँ पे हम चूंकि इस मसल कंट्रैक्शन चेक कर रहे हैं तो मिड पॉइंट में कंट्रैक्टेड है, सो हम इसमें लोकलाइज करेंगे, हम इसका मसल का टेंडन और स्ट्राइक करेंगे। नहीं आया रिफ्लेक्स, उसकी रीइंफोर्समेंट कराएं। और नेक्स्ट बेटा दांत दबाओ, जोर से दांत दबाओ, दांत जोर से दबाओ, शाबाश, रिफ्लेक्स नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे, किया, दांत दबाओ जोर से दांत दबाओ, रिफ्लेक्स नहीं आया, नेक्स्ट मूव करेंगे, दांत एक, दांत दबाओ, शाबाश, दांत दबाओ, शाबाश, दांत दबाओ, फ्लेक्स नहीं है, मूव करेंगे। यहीं पे आपने इसके जो है वो प्लांटर चेक कर लेने हैं। बेटे पाँव पे हल्की सी लगेगी, ठीक है। आइडली की से करने हैं आपने, हैमर के साथ भी कर सकते हैं लेकिन की के साथ करने हैं। तो इसके प्लांटर म्यूट है, रिफ्लेक्सेस एब्सेंट है। यहीं से डायरेक्टली आपने एब्डोमेन पे जाना है पेशेंट के, और पेशेंट के एब्डोमेन पे देख लेना है ग्रॉसली कोई फाइंडिंग तो नहीं है, उसके ब्लडर को पलपेट कर लेना है। बेटा आराम आराम सांस लो, शाबाश। उसके बाद आपने इसके एब्डोमिनल रिफ्लेक्सेस कर लेने हैं। इसके की को यूज करना है आपने, बाहर से अंदर की तरफ जाना है आपने। तो इसके ये प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद आपने अपर लिम्ब कर लें। बेटा हाथ बाजू पर उठाओ, कितने उठते हैं, चलें। इसके पहले सबसे पहले ठीक है, छोड़ दो, टोन चेक करनी है आपने, डिफरेंट जॉइंट्स के अंदर टोन आप चेक करें इसकी। सो टोन इसकी कम है, अपर लिम्ब के अंदर भी टोन जो है इसकी कम है। बेटा उंगलियां पकड़ो मेरी, पकड़ो इसको, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पकड़ सकते हो इसको, पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ ऐसे हिलाओ, ऐसे हिलाओ, हाथ हिलाओ ऐसे, मेरी बात सुनो, ऐसे उंगलियां हिलाओ, ऐसे ऐसे हिलाओ। तो डिस्टली इसकी पावर जो है, फिंगर इवन मूव भी नहीं कर रही है, जो मूवमेंट कर रहा है प्रॉक्सिमली कर रहा है। तो डिस्टल पावर इसकी जो है वो 0 है, इसकी बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा, उंगलियां पकड़ भी नहीं पा रहा। बाहर धक्का दो, अंदर खींचो अपनी तरफ, यहाँ पे पावर जो है जो 1 है, ठीक है। बाहर की तरफ खींचो बाजू, ऐसे करो, अंदर की तरफ करो, अंदर की तरफ करो, यहाँ पावर 1 है। सो डिस्टली पावर 0 है, प्रॉक्सिमली पावर आपकी 1 है यहाँ पे। यहीं पे आपने इसका जो है वो बैक की तरफ चले जाना है आपने। बेटा साइड पे हो जाओ, शाबाश। कमर में दर्द तो नहीं हो रहा? नाम क्या था आपका? पेशेंट से आपने बात करनी है और उसके साथ उसका देख लेना है पेशेंट का कि उसकी कोई नेजल रेगुलेशन ऑफ वॉइस तो नहीं आ रही। बैक में आपने देख लेना है, बैक में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं आ रही, और साथ में अपने बैक में टेंडरनेस चेक कर लेनी है। पेशेंट के फेस की तरफ देखना है और थोड़ा सा उसको फिस्ट के साथ उसको हिट करना है। सो टेंडरनेस नहीं है। अब यहीं पे इंपॉर्टेंट है पेशेंट का आपने सेंसिटिव लेवल चेक करना है। बेटा बात सुनो, ये आपको महसूस हो रहा है, कुछ लग रहा है? अब आंखें बंद करनी है आपने, जिस साइड पे हो आपने बताना है कि दाईं साइड पे या बाईं साइड के ऊपर है, ठीक है। आंखें बंद करो, शाबाश। किस साइड पे है? कहाँ 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 पे है? तो जब आपका नीचे लेवल आ रहा है तो मतलब ऊपर भी आपका लेवल नॉर्मल होगा, तो आपने इस तरह सेंसेशन चेक कर लेनी है, ठीक है। इसके बाद आपने स्क्रीन नर्व्स चेक कर लेनी है बच्चे की। तो इसमें डेफिनेटली एनजी पास है तो मोस्टली गैग इन्वॉल्व है, आपने गैग जरूर चेक करना है, ठीक है। उसके बाद इसकी आईज चेक कर लेनी है, इधर देखो, शाबाश। सो इसकी 3, 4, 6 इज इंटैक्ट, ठीक है। वॉइस ग्रॉसली नॉर्मल है, लेकिन डेफिनेटली एनजी पास है तो पेशेंट का गैग इन्वॉल्व होगा। गैग आपने चेक करना है, सबसे एंड पे करना है। यहीं पे आप पेशेंट के आपने एसओएमआई चेक कर लेनी है। इधर गर्दन लगाओ, क्योंकि जीबीएस के पेशेंट के अंदर भी नेक रिजिडिटी आती है। दर्द तो नहीं हो रहा? ठीक है, माइल्ड से नेक स्टिफनेस पेशेंट के अंदर है। यहाँ पे भी करने में पॉजिटिव है इसका। सो नेक स्टिफनेस है, दैट कैन अगेंस्ट बी सीन। यहाँ पे आपने पेशेंट का जो है वो पल्स रेट काउंट कर लेना है और देखना है कि इसका रिदम रेगुलर है या इरेगुलर है, ठीक है। पेशेंट का हार्ट रेट जो है वो 80 पर मिनट है और ये रेगुलर है। सो डेफिनेटली इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंट को अपने ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के पॉइंट से देखना है। यहीं पे आपने पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट काउंट कर लेना है, ताकि आप पेशेंट को एग्जामिनर को बता सकें कि मेरे पेशेंट के अंदर करंटली रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और पेशेंट के आपने इसके सिंगल ब्रेथ काउंटिंग करानी है। बेटा आपने एक सांस के अंदर ना गिनती करनी, कितनी कर सकते हो? 1 2 3 स्पीड से 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17, तो 17 तक इसने गिनती कर ली है। सो गुड है। 10 से ऊपर जब होता है तो हम कहते हैं कि अच्छा नंबर है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपने इसमें सीरियल इसकी जो है वो मेजरमेंट करनी है, साथ में इसका अपना ब्लड प्रेशर करना है। तो डेफिनेटली अब हमारे केस में अंदर जो फाइंडिंग है वो कन्फाइंड टू ऑल द लिम्स है, ठीक है। और फाइंडिंग है कि हाइपोटोनिया है,
एरिफ्लेक्सिया है और जो इसके हम अपर लिम्ब के रिफ्लेक्सेस इसके नहीं कर पाए, तो ये मिस नहीं करने। सो हाइपोटोनिया है, एरिफ्लेक्सिया है, पावर जो है वो लोअर लिम्ब के अंदर 1/5 है, अपर लिम्ब के अंदर डिस्टली 0/5 है, प्रॉक्सिमली 1/5 है। अब्डोमिनल फ्लेक्सेस इसके प्रेजेंट हैं, जबकि इसके जो है ब्लड इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसकी, और स्पाइन की एग्जामिनेशन नॉर्मल है, सेंस इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसकी, और बेजल इन्वॉल्वमेंट आई है कि इसका गैग इफेक्टेड है क्योंकि एनजी इसको पास है। सो मोस्ट लाइकली इन फाइंडिंग के ऊपर हमारा जीबीएस टॉप पे आएगा, फिर ट्रांसफॉर्म ब्लाइंडनेस रख सकते हैं हम एक्यूट स्टेज के अंदर जो आती है, और फिर हम इसको पोस्टीरियर न्यूरोपैथी या एक्यूट ऑन्स ऑफ सीआरटीपी हम थर्ड डिफरेंशियल पे रख सकते हैं। इनके अंदर रेस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, और करंटली पेशेंट की एटॉमिक स्टेबिलिटी के कोई साइन नहीं आ रहे। इसके अंदर ऑफर जो चीज़ें कर सकते हैं वो आप फर्दर इसका जो है, जैसे ब्लड प्रेशर मैंने नहीं किया तो वो आप ऑफर कर सकते हैं, और आप इसका जो है फ्रंटस्कोप एग्जामिनेशन ऑफर करें। रिफ्लेक्सेस अपर लिम्ब के मुझे करने चाहिए थे जो मैंने मिस किए हैं, तो डेफिनेटली अगर आपको एंड पे पता चलता है तो आप उसको कर भी सकते हैं, और अगर नहीं कर पाते तो फिर आप एग्जामिनर को बता भी सकते हैं, तो उस चीज़ को आप कवर कर सकते हैं अपनी थ्योरी के साथ। थैंक यू। रिस्पिरेटरी इन्वॉल्वमेंट के लिए जब मैंने यहाँ पे काउंट किया, सिंगल ब्रेथ काउंटिंग की है इसकी और रिस्पिरेटरी रेट लिया है, उसमें एक मैनूवर होता है, इसमें हम उसके जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं, एक दफ़ा हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं डायफ्राम को और एक दफ़ा हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं इंटरकोस्टल मसल को, और उस पर एक डिटेल वीडियो मौजूद है कि आपने कैसे करना है। उसकी आप वीडियो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वो वहाँ से आप देख लीजिएगा। बाकी एग्जामिनेशन की फाइंडिंग इस तरह आपने लेकर चलना है, और ये 5 मिनट के अंदर आपका ईजिली स्टेशन पूरा हो जाता है। थैंक यू।